अगर शिनोबी दुनिया का सबसे बड़ा नायक अपनी जिंदगी के आखिरी पल में किसी अंधेरे गड्ढे में समाने की बजाय शिनोबी इतिहास के सबसे खूनी दौर में जन्म लेता, एक ऐसा दौर जहां आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि इंसानों का बहता हुआ गर्म खून गिरता था। वॉरिंग स्टेट्स एरा यानी युद्धरत राज्यों का वह काला युग जहां बच्चों के हाथों में खिलौने नहीं बल्कि खून से सनी हुई नंगी तलवारें थमा दी जाती थीं। सेनाजू और उचिहा कबीले के बीच सदियों से चली आ रही नफरत की आग हर दिन मासूमों की बलि ले रही थी। हर सुबह नए जनाजों के साथ होती थी और हर रात किसी न किसी बच्चे के चीखने की आवाज हवा में गूंजती थी। इसी भयंकर और खूनी दौर के बीच उचिहा कबीले के सरदार ताजिमा उचिहा के घर एक नए बालक का जन्म होता है। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह था नारुतो उजुमाकी का पुनर्जन्म। बोरुटो और कुरामा की आखिरी चक्रा शक्ति के तालमेल ने नारुतो की आत्मा को इतिहास के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उचिहा कबीले की बर्बादी और मदारा के अंधकार की शुरुआत हुई थी। जब नारुतो ने पहली बार अपनी छोटी सी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने कोनोहा गांव के हरे भरे मैदान नहीं देखे। उसके सामने लकड़ी की एक पुरानी झोपड़ी थी जहां बाहर से ढोल नगाड़ों और हथियारों के टकराने की गूंज आ रही थी। नारुतो के मन में पिछले जन्म की हर एक याद पूरी तरह से साफ थी। सस्के के साथ लड़ाई, कुरामा का बिछोड़, ओत्सुत्सुकी का खौफनाक आक्रमण और अपने बेटे बोरुटो का बलिदान। नारुतो समझ गया था कि कुदरत ने उसे दोबारा मौका दिया है ताकि वह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को होने से रोक सके। नारुतो के ठीक बगल में एक छोटा बालक बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर मासूमियत तो थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और डर छुपा हुआ था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि युवा मदारा उचिहा था। मदारा ने नारुतो के छोटे से हाथ को अपनी उंगलियों में पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, नारुतो चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई मदारा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें इस दुनिया के अंधकार से दूर रखूंगा। मदारा के इन शब्दों ने नारुतो के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जिस मदारा उचिहा को दुनिया एक निर्दयी राक्षस और तबाही का दूसरा नाम मानती थी, वह वास्तव में अपने भाइयों से बेइंतहा प्यार करने वाला एक मासूम लड़का था जो बस अपनों को खोने के डर से तड़प रहा था। नारुतो ने उसी पल मन ही मन कसम खाई कि इस नए जीवन में वह मदारा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और न ही उसे नफरत के उस काले गड्ढे में गिरने देगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नारुतो बड़ा होने लगा। ताजिमा उचिहा के कई बेटे युद्ध के मैदान में एक एक करके शहीद होते जा रहे थे। हर बार जब कोई भाई युद्ध से वापस नहीं लौटता था तो मदारा कमरे के कोने में बैठकर अकेले रोया करता था। नारुतो हमेशा मदारा के पास जाता और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता, भाई मदारा, तुम रो मत, मैं बहुत ताकतवर बनूंगा और हम दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां किसी भाई को अपने भाई के लिए रोना ना पड़े। मदारा नारुतो की बातें सुनकर उसे कसकर गले लगा लेता था, लेकिन उचिहा कबीले के भीतर नारुतो की मौजूदगी धीरे धीरे एक बड़ी पहेली बनती जा रही थी। उचिहा कबीले का नियम था कि जब कोई बच्चा किसी अपरिहार्य दुख या नफरत का सामना करता है तभी उसकी आंखों में शेरिंगन जागती है। लेकिन नारुतो के साथ सब कुछ अलग था। उसके शरीर में उचिहा का खून तो बह ही रहा था, लेकिन उसकी आत्मा के साथ उजुमाकी कबीले की असीम लाइफ फोर्स और विशाल चक्रा रिजर्व भी जुड़ा हुआ था। महज 7 साल की उम्र में नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वह चुपचाप रात के अंधेरे में जंगलों में जाता और अपने चक्रा को कंट्रोल करने की कोशिश करता। एक दिन ताजिमा उचिहा अपने दोनों बेटों मदारा और नारुतो को सेनाजू कबीले के खिलाफ एक छोटे से सीमावर्ती युद्ध में ले गए। युद्ध का मैदान लाशों से पटा हुआ था। हवा में खून की बदबू इतनी तेज थी कि आम इंसान का दम घुट जाए। अचानक झाड़ियों के पीछे से सेनाजू कबीले के 3 अनुभवी योद्धा बाहर निकले। उन्होंने ताजिमा को बाकी कबीले के लोगों से अलग कर दिया और सीधे युवा मदारा पर अपनी नंगी तलवारों से हमला बोल दिया। मदारा उस समय काफी छोटा था और 3 खूंखार योद्धाओं का एक साथ सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। मदारा जमीन पर गिर पड़ा और एक सेनाजू योद्धा ने अपनी भारी तलवार मदारा के सीने पर दे मारने के लिए हवा में उठाई। मदारा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। ताजिमा दूर से चिल्लाया, मदारा, लेकिन वह बहुत दूर था और पहुंच नहीं सकता था।
ठीक उसी पल जब तलवार मदारा की गर्दन को छूने ही वाली थी, हवा में एक खौफनाक चीख गूंजी। नारुतो, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, उसकी आंखों के भीतर एक भयंकर चक्रा विस्फोट हुआ। नारुतो की काली आंखें एक झटके में सुर्ख लाल रंग में बदल गईं और उसमें 3 काले टोमोए तेजी से घूमने लगे। 3 टोमोए शेरिंगन। 7 साल का एक बच्चा जिसने बिना किसी आघात के 3 टोमोए शेरिंगन हासिल कर ली थी, लेकिन असली धमाका तो अब भी बाकी था। नारुतो ने अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाया और उसके शरीर से सुनहरे रंग की भयंकर चक्रा चेन्स बाहर निकलीं। उजुमाकी कबीले की गुप्त अडामेंटाइन सीलिंग चेन्स। उन सुनहरी जंजीरों ने हवा की रफ्तार से बढ़कर तीनों सेनजू योद्धाओं को हवा में ही जकड़ लिया और जमीन पर इतनी जोर से पटका कि नीचे की सख्त चट्टानें टूटकर बिखर गईं। तीनों सेनजू योद्धा वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। पूरे युद्ध के मैदान में एक सन्नाटा छा गया। सेनजू और उचिहा दोनों कबीले के योद्धा अपनी लड़ाई भूलकर उस 7 साल के बच्चे को देखने लगे। ताजिमा उचिहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए कदमों से नारुतो के पास आया और बोला, यह कैसा चक्रा है? उचिहा के खून में ऐसी सुनहरी जंजीरों का निकास आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इतनी कम उम्र में 3 टोमोए शेरिंगन। यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मदारा ने जमीन से उठकर नारुतो को देखा और उसकी आंखों में अपने छोटे भाई के लिए एक अजीब सा सम्मान और राहत दिखाई दी। मदारा ने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा और बोला, नारुतो, तुमने आज मेरी जान बचाई। इस घटना के बाद उचिहा कबीले में नारुतो की साख एक दिव्य बालक की तरह बन गई, लेकिन नारुतो जानता था कि असली परीक्षा अभी आनी बाकी थी। कुछ समय बाद मदारा अक्सर दोपहर के समय कबीले की सीमा से बाहर जाने लगा। नारुतो जानता था कि मदारा कहां जा रहा है। मदारा नदी के किनारे एक अनजान लड़के से मिल रहा था, जो असल में सेनजू कबीले के सरदार का बेटा हशीरामा सेंजू था। नारुतो ने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उनके सामने नहीं आया। वह पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठकर चुपचाप मदारा और हशीरामा को पत्थर तैराने का खेल खेलते हुए देखता। दोनों लड़के अपनी पहचान छिपाकर एक दूसरे के सामने अपने दिल का दर्द बयां करते थे। हशीरामा कहता कि वह एक ऐसा गांव बनाना चाहता है जहां बच्चों को युद्ध में न भेजा जाए, और मदारा भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत होता था। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरी दोस्ती बनने लगी थी। नारुतो यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता। वह जानता था कि यही वह दोस्ती है जो आगे चलकर शिनोबी दुनिया की नींव रखेगी। लेकिन नारुतो यह भी जानता था कि जल्द ही इस मासूम दोस्ती पर उनके पिताओं की काली नजर पड़ने वाली है। आखिरकार वही काला दिन आ ही गया। ताजिमा उचिहा को पता चल गया कि मदारा छुपकर सेनजू कबीले के लड़के से मिल रहा है। दूसरी तरफ सेंजू कबीले के सरदार बुत्सुमा सेंजू को भी यह खबर लग चुकी थी। दोनों कबीला प्रमुखों ने अपने अपने बेटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर जाल बिछाने की योजना बनाई। ताजिमा ने मदारा को नदी पर भेजा और खुद अपने दूसरे बेटे नारुतो के साथ झाड़ियों में छुप गया। दूसरी तरफ बुत्सुमा अपने छोटे बेटे टोबीरामा सेंजू के साथ घात लगाकर बैठ गया। नदी के बीचों बीच मदारा और हशीरामा खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंके, जिन पर चेतावनी लिखी हुई थी, भाग जाओ, यहां खतरा है। दोनों लड़के जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगे, नदी के दोनों किनारों से 2 भयंकर साएं हवा में उछले। एक तरफ से ताजिमा और दूसरी तरफ से बुत्सुमा। दोनों ने अपने अपने हथियारों से एक दूसरे के बेटों पर जानलेवा हमला कर दिया। ताजिमा की तलवार टोबीरामा की तरफ बढ़ी और बुत्सुमा का भाला मदारा की तरफ। मूल इतिहास में हशीरामा और मदारा ने बीच में कूदकर अपने भाइयों को बचाया था, जिससे उनकी दोस्ती टूट गई थी। लेकिन इस बार हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इससे पहले कि ताजिमा या बुत्सुमा के हथियार किसी को छू पाते, पूरे इलाके की हवा अचानक जम सी गई। एक इतना भारी और भयंकर चक्रा प्रेशर पूरे जंगल में फैल गया कि न केवल नदियां रुक गईं, बल्कि आसपास के विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर हवा में तैरने लगे। झाड़ियों के बीच से नारुतो बाहर निकला। उसकी आंखों में 3 टोमोए शेरिंगन भयंकर लाल रोशनी के साथ चमक रही थी, और उसके शरीर से बाहर निकली सुनहरी चक्रा चेन्स ने ताजिमा और बुत्सुमा दोनों के हथियारों को हवा में ही दबोच लिया था। नारुतो का चक्रा इतना भयंकर था कि ताजिमा और बुत्सुमा जैसे महान योद्धा भी
अपनी जगह से 1 इंच हिल नहीं पा रहे थे। उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। टोबीरामा सेनाजू ने कांपते हुए अपनी तलवार संभाली और चिल्लाया, यह बच्चा कौन है? इसका चकरा किसी सामान्य शिनोबी का नहीं हो सकता। नारुतो शांत कदमों से दोनों कबीलों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक ऐसी दैवीय गूंज थी जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। नारुतो ने बुत्सुमा और ताजिमा की तरफ देखते हुए कहा, ताजिमा उचिहा और बुत्सुमा सेनाजू, अपने अपने हथियार नीचे करो। अगर तुमने अपने झूठे घमंड और नफरत के लिए बच्चों के खून की एक भी बूंद और बहाने की कोशिश की तो मैं आज इस नदी के किनारे सेनाजू और उचिहा दोनों कबीलों के अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ताजिमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका अपना 7 साल का बेटा उससे इस लहजे में बात कर रहा था। ताजिमा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नारुतो, ये तुम क्या कह रहे हो? वे हमारे दुश्मन सेनाजू हैं। इन्होंने तुम्हारे भाइयों को मारा है। नारुतो ने अपनी आंखें ताजिमा की तरफ घुमाई। उसकी शेरिंगन में एक भयानक रोशनी चमकी। नारुतो ने अपनी शेरिंगन का इस्तेमाल करके ताजिमा, बुत्सुमा, टोबीरामा, हशिरामा और मदारा पांचों के दिमाग में एक साथ प्रवेश कर लिया। यह कोई सामान्य जिंजूत्सु नहीं था। नारुतो ने अपनी उजुमा की आत्मा की शक्ति से उन सभी को भविष्य की एक ऐसी दर्दनाक यात्रा पर भेज दिया जहां उन्होंने वह सब देखा जो होने वाला था। उन्होंने देखा कि कैसे इजुना की मौत के बाद मदारा अंधकार में गिर जाता है, कैसे हशिरामा और मदारा की लड़ाई में पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है, कैसे उचिहा कबीले का पूरी तरह से नरसंहार हो जाता है, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने ही अपनों के हाथों मारे जाते हैं और कैसे अंत में एक विशालकाय राक्षस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर हर एक शिनोबी का वजूद मिटा देता है। भविष्य के इस खौफनाक और भयानक मंजर को देखकर बुत्सुमा और ताजिमा दोनों घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीरों में कांपने की शक्ति भी नहीं बची थी। हशिरामा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मदारा ने अपने छोटे भाई नारुतो को देखकर कांपती आवाज में पूछा, नारुतो, क्या यही हमारा भविष्य है? क्या हमारी नफरत इस दुनिया को इस कदर तबाह कर देगी? नारुतो ने अपनी शेरिंगन को बंद किया और बहुत ही कोमल आवाज में बोला, भाई मदारा, यह भविष्य तब होगा जब तुम नफरत के रास्ते पर चलोगे, लेकिन आज हमारे पास इस इतिहास को बदलने का मौका है। हम इस पुरानी दुश्मनी को यहीं दफना सकते हैं। बुत्सुमा सेनाजू ने अपने हाथ में पकड़ा भाला जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों में अपने बेटों को खोने का डर साफ झलक रहा था। उसने ताजिमा की तरफ देखा और कहा, ताजिमा, हमने सदियों से एक दूसरे का खून बहाया है, लेकिन बदले में हमें सिर्फ मातम और लाशें मिली हैं। क्या आज हम इस बच्चे की दिखाई राह पर चलकर इस बर्बादी को रोक सकते हैं? ताजिमा ने कुछ देर तक नारुतो की तरफ देखा, फिर मदारा की तरफ। ताजिमा ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और अपना सिर झुकाकर बोला, सेनाजू सरदार, अगर तुम शांति का हाथ बढ़ाते हो तो उचिहा कबीला भी आज से अपनी दुश्मनी खत्म करता है। उसी दिन उस नदी के किनारे शिनोबी दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार की नींव रखी गई। सेनाजू और उचिहा कबीले ने आधिकारिक रूप से संधि कर ली। जो काम करने में सालों का समय और न जाने कितनी जाने जानी थीं, वह काम 7 साल के नारुतो ने अपनी समझदारी और असीम शक्ति के बल पर एक ही दिन में पूरा कर दिया। दोनों कबीलों के एक साथ आने से आसपास के छोटे छोटे कबीले जैसे ह्युगा नारा अकिमिची और यामानाका भी उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही सालों के भीतर एक विशालकाय और समृद्ध गांव का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया कोनोहा, यानी पत्तों का गांव। लेकिन इस नए इतिहास में कई बड़े बदलाव हो चुके थे। पहला बड़ा बदलाव यह था कि मदारा उचिहा कभी अंधकार की तरफ नहीं मुड़ा। अपने भाई नारुतो के हर पल साथ रहने और भविष्य के खतरे से वाकिफ होने के कारण मदारा का दिल नफरत से कभी नहीं भरा। वह हशिरामा के साथ मिलकर गांव को मजबूत बनाने में जुट गया। दूसरा बड़ा बदलाव यह था कि टोबीरामा सेनाजू, जो मूल इतिहास में उचिहा कबीले से सख्त नफरत करता था, वह नारुतो की बुद्धिमत्ता और उसकी अविश्वसनीय तकनीकों का कायल हो चुका था। नारुतो और टोबीरामा अक्सर एक साथ बैठकर नए नए निंजत्सु और सीलिंग जुत्सु पर रिसर्च किया करते थे। नारुतो ने टोबीरामा को उसकी प्रसिद्ध फ्लाइंग राइजिन तकनीक को और बेहतर बनाने में मदद की,
जिससे टोबीरामा नारुतो को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मानने लगा। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव गांव के नेतृत्व को लेकर हुआ। जब पहले होकागे के चुनाव का समय आया तो हशीरामा सेनजू ने पूरे गांव के सामने खड़े होकर मदारा उचिहा का हाथ हवा में उठाया और घोषणा की कि उचिहा कबीले का सरदार मदारा इस गांव का पहला होकागे बनेगा। मदारा आंखों में आंसू लिए होकागे के पद पर विराजमान हुआ। वहीं नारुतो ने गांव का पहला छाया रक्षक यानी शैडो गार्जियन बनने का फैसला किया, जो सीधे अंधेरे में रहकर गांव की सुरक्षा करता और आने वाले खतरों पर नजर रखता। सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था। कोनोहा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। मदारा और हशीरामा की संयुक्त शक्ति के आगे पूरी शिनोबी दुनिया का कोई भी गांव कोनोहा की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नारुतो जानता था कि असली खतरा अभी टल्ला नहीं था। एक रात नारुतो कोनोहा के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बैठा हुआ था। ठंडी हवाएं उसके बालों को सहला रही थीं। नारुतो ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंतर्मन में प्रवेश किया। उसके अंतर्मन के गहरे अंधेरे में विशालकाय लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, जिनके पीछे 9 पूंछों वाला भयानक राक्षस कुरामा सो रहा था। लेकिन इस टाइमलाइन में कुरामा कोई भयंकर जंगली जानवर नहीं था। नारुतो ने मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास जाकर कहा, कुरामा उठो, काम शुरू करने का वक्त आ गया है। कुरामा ने अपनी विशाल लाल आंखें खोलीं और घुरघुराते हुए बोला, नारुतो, तुमने इस कालखंड को तो बदल दिया। तुमने अपने भाई मदारा को भी बचा लिया और इस गांव को भी बना दिया। लेकिन तुम भूल रहे हो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े शैतान अभी भी जागे हुए हैं। नारुतो की आंखें गंभीर हो गईं। उसने कहा, मुझे मालूम है कुरामा, ब्लैक जेत्सु अभी भी छुपकर मदारा को भड़काने की ताक में बैठा है और अंतरिक्ष में बैठे ओत्सुत्सुकी कबीले के लोग इस धरती के चक्रा फ्रूट को सोखने के लिए कभी भी आ सकते हैं। कुरामा ने अपनी विशाल पूंछ हिलाई और बोला, तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? नारुतो ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसकी आंखों में उजुमाकी चक्रा और 3 टोमोए शेरिंगन की एक भयंकर लहर चमकी। नारुतो ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शेरिंगन को मंगेक्यू शेरिंगन में बदलूं और अपने शरीर में मौजूद तुम्हारी आधी चक्रा शक्ति को पूरी तरह से अनलॉक करूं। इस बार हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हम उन दुश्मनों को ढूंढकर उनका अंत करेंगे। ठीक उसी समय कोनोहा गांव के बाहर गहरे काले जंगलों के भीतर एक काला साया जमीन के अंदर से बाहर निकला। वह था ब्लैक जेत्सु। ब्लैक जेत्सु का पूरा प्लान नारुतो की वजह से बर्बाद हो चुका था। वह मदारा का इस्तेमाल करके अपनी मां कागुया को आजाद करना चाहता था, लेकिन नारुतो ने मदारा को कभी अकेला नहीं छोड़ा और न ही उसके दिल में नफरत का एक भी बीज बोने दिया। ब्लैक जेत्सु गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी काली आंखों से कोनोहा गांव की तरफ देखा और फुसफुसाया, नारुतो उचिहा, तुम इस दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रोडा हो। तुमने मेरे हजारों सालों के प्लान को पानी में मिला दिया, लेकिन तुम गलत फहमी में हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो। अगर मैं मदारा का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं दूसरे कबीलों को भड़काकर इस गांव को जलाकर राख कर दूंगा। ब्लैक जेत्सु ने अंधेरे में गायब होते हुए बाकी 4 बड़े राष्ट्रों यानी क्लाउड विलेज स्टोन, विलेज मिस्ट विलेज और सैंड विलेज की तरफ रुख किया, ताकि वे सब मिलकर कोनोहा पर एक साथ हमला कर सकें। उधर कोनोहा में नारुतो को इस गुप्त खतरे की आहट महसूस होने लगी थी। नारुतो ने तुरंत अपने भाई होकागे मदारा और हशीरामा को मुख्य भवन में बुलाया। मदारा ने नक्शे पर हाथ रखते हुए कहा, नारुतो, क्या बात है? तुमने इतने आपातकालीन समय में हमें क्यों बुलाया? नारुतो ने टेबल पर बने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई मदारा, बाकी 4 बड़े राष्ट्र हमारे कोनोहा की इस तेजी से बढ़ती ताकत से डर चुके हैं। उनके भीतर खौफ और जलन की आग जल रही है और कोई एक गुप्त साया उन्हें हमारे खिलाफ उकसा रहा है। बहुत जल्द पहला महान शिनोबी विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। हशीरामा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन नारुतो, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी किसी गांव पर हमला नहीं किया। नारुतो ने दृढ़ता से कहा, शांति की रक्षा करने के लिए कभी कभी युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है हशीरामा। वे 4 गांव एकजुट होकर कोनोहा को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे हैं।
उनके साथ हजारों शिनोबी और कई टैलेंट बीस्ट भी होंगे। मदारा की आंखों में शेरिंगन भयंकर तरीके से जल उठी। मदारा ने अपनी भारी तलवार निकाली और दहाड़ते हुए बोला, अगर वे चारों राष्ट्र मिलकर भी कोनोहा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं और हशीरामा मिलकर उनकी पूरी सेना को धूल में मिला देंगे। ऊचिहा और सेनजू की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत किसकी है? नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मदारा, लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से जीती जाती है। मैं टोबीरामा के साथ मिलकर बैरियर तकनीक तैयार करूंगा और आप और हशीरामा अग्रिम मोर्चे की कमान संभालेंगे। आने वाले महान युद्ध की खबरें पूरे गांव में फैल गईं, लेकिन इस बार कोनोहा का कोई भी नागरिक या योद्धा डरा हुआ नहीं था। उनके पास शिनोबी इतिहास की सबसे शक्तिशाली तिकड़ी मौजूद थी। पहला, होकागे मदारा उचिहा जंगलों का देवता हशीरामा सेनजू और रहस्यमयी छाया रक्षक नारुतो उचिहा। युद्ध की पहली सुबह आ पहुंची। कोनोहा की सीमाओं पर चारों राष्ट्रों की विशालकाय संयुक्त सेना आकर खड़ी हो गई। हजारों शिनोबी मैदान में फैले हुए थे और उनके साथ 3 टेल्स 4 टेल्स और 7 टेल्स जैसे भयंकर टैलेंट बीस्ट भी मौजूद थे। चारों राष्ट्रों के सरदारों को लगता था कि उनकी इतनी बड़ी सेना के आगे कोनोहा घुटने टेक देगा, लेकिन कोनोहा की सीमा पर केवल 3 लोग आकर खड़े हुए, मदारा उचिहा, हशीरामा सेंजू और नारुतो उचिहा। मदारा ने अपने चेहरे से होकागे की टोपी हटाई और अपनी मंगेक्यू शेरिंगन को सक्रिय किया। हशीरामा ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सेज मोड में प्रवेश किया और नारुतो ने अपने शरीर से उजुमाकी चेन्स और कुरामा का भयंकर लाल चक्रा बाहर निकाला। उन तीनों का चक्रा जब एक साथ टकराया तो आसमान का रंग लाल और हरा हो गया। चारों राष्ट्रों की सेना कांपने लगी। कई शिनोबी तो सिर्फ उनके चक्रा प्रेशर से ही बेहोश होकर गिरने लगे। मदारा ने हवा में छलांग लगाई और अपनी विशालकाय नीली सुसानु को जागृत किया। हशीरामा ने अपनी लकड़ी की कला से कई हजार हाथों वाले विशालकाय वुड गोलेम को प्रकट किया। नारुतो ने अपनी चक्रा चेन्स को सुसानु और वुड गोलेम के साथ जोड़ दिया, जिससे उन दोनों की ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं बल्कि एक तरफा तबाही थी। मदारा की सुसानु की एक ही तलवार की धार ने चारों राष्ट्रों की आधी सेना को पीछे धकेल दिया। हशीरामा के वुड स्टाइल ने तीनों टैलेंट बीस्ट को एक ही पल में जकड़कर शांत कर दिया और नारुतो ने अपनी उजुमाकी सीलिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके चारों राष्ट्रों के सेनापतियों को एक ही झटके में सील कर दिया। महज कुछ ही घंटों के भीतर बिना किसी बड़े नुकसान के कोनोहा ने चारों राष्ट्रों की संयुक्त सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। चारों राष्ट्रों के बचे हुए योद्धा अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस ऐतिहासिक जीत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि कोनोहा एक ऐसा अटूट किला है जिसे कोई भी ताकत कभी हिला नहीं सकती। युद्ध समाप्त होने के बाद मदारा, हशीरामा और नारुतो पहाड़ी पर खड़े होकर चमकते हुए कोनोहा गांव को देख रहे थे। मदारा ने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर बोला, नारुतो, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि इस दुनिया के सच्चे रक्षक हो। अगर तुम न होते तो आज हम सब नफरत की आग में जलकर राख हो चुके होते। नारुतो ने अपने भाई की तरफ देखा और दिल से मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा कि उसका पुनर्जन्म लेना सफल हो गया था। उसने अपने परिवार को बचा लिया था और शिनोबी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आने वाले समय में क्या ओत्सुत्सुकी कबीला इस धरती पर हमला करेगा? क्या नारुतो अपनी शेरिंगन को रिनेगन में बदल पाएगा? और ब्लैक जेत्सु का अगला कदम क्या होगा? यह सब जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले रोमांचक पार्ट के लिए। अगर आपको यह पहला पार्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और ऐसी ही और भी अमेजिंग विहाटिव स्टोरीज और शिनोबी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए फॉलो करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।